भाई देखो चूजे। दादी जान ये तो बहुत ठंडा है। सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करें। तुम्हारी लस्सी वाली मूंछें निकल आई हैं। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आमीन। बेटा इसे हाथ का नलका कहते हैं। दादा जान यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं। फिर आप लोग मोबाइल पर गेम नहीं खेलते थे? नहीं बेटा। इतना बड़ा आमों का बाग, हर तरफ सिर्फ आम ही आम है। ये तो सबसे खूबसूरत जगह है। हम अपने सारे दोस्तों के साथ यही खेलते थे। दरख्त से तोड़ा हुआ आम सबसे मीठा होता है। ये शहतूत तो बहुत मीठे हैं। हम अगली गर्मियों की छुट्टियों में फिर आएंगे ना। मैं हूँ शाहजैन और मैं हूँ वली और आप देख रहे हैं शाहजैन एंड वली यूट्यूब चैनल। सब गाए शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए। शाहज़ीन वली के संग मुस्कुराए। एक प्यारा सा गांव, एक खूबसूरत सफ़र और ढेरों हसीन यादें। आज की कहानी यहीं से शुरू होती है। शाहजैन और वली दादा जान और दादी जान के साथ तांगे पर सवार गांव के खूबसूरत रास्तों से गुजरते हुए आहिस्ता आहिस्ता उनके प्यारे से घर की तरफ बढ़ रहे थे। रास्ते में सरसब्ज खेत, आमों के लहलहाते बाग और बच्चों की खिलखिलाती हंसी हर मंजर को पहले से भी ज्यादा दिलकश बना रही थी। दोनों तरफ सरसब्ज खेत लहलहा रहे थे। तांगा कच्चे रास्ते पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। रास्ते में कुछ बच्चे कंचे खेल रहे थे, कुछ गिल्ली डंडा खेलते हुए कह कहे लगा रहे थे और चंद नन्हे बच्चे एक दूसरे के पीछे दौड़ते हुए खुशी से खेल रहे थे। वली की नजरें कभी इधर जाते और कभी उधर। गांव का खूबसूरत माहौल, ठंडी हवा और हर नया मंजर उसे बेहद पसंद आ रहा था। अब्बू क्या आपका बचपन भी ऐसे ही गुजरता था? हाँ बेटा, और आज वही बचपन फिर से याद आ रहा है। यही गलियां, यही रास्ते, यही मेरी दुनिया थी। अब्बू आप भी ऐसे ही खेलते थे? बिल्कुल, और कभी कभी अम्मी आवाजें देते देते थक जाती थी। भाई कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। वो आमों के बाग है बेटा। आमों के सरसब्ज बागों से गुजरते हुए तांगा आहिस्ता आहिस्ता दादा जान के मोहल्ले के करीब पहुंच गया। शाहजैन और वली बहुत खुश थे। अब दादा जान का घर बस चंद कदम के फासले पर था। आखिरकार तांगा दादा जान के घर के दरवाजे के सामने आकर रुक गया। दरख्तों के दरमियान सुर्ख मिट्टी की छत वाला वो खूबसूरत पुराना घर अब उनके बिल्कुल सामने था। वो सब तांगे से नीचे उतर आए। वाह, ये तो हकीकत से भी ज्यादा खूबसूरत है। घर के अंदर कदम रखते ही एक ठंडी सी मिट्टी की खुशबू सबका इस्तकबाल करने लगी। शहर के शोर के बाद ये सुकून किसी नेमत से कम नहीं था। वसी सहन, बीच में नीम का पुराना दरख्त, दरख्त के नीचे चारपाइयां, एक तरफ मिट्टी का मटका, रस्सी वाला पंखा, एक नन्हा बिछड़ा रस्सी से बंधा खेल रहा था। मुर्गियां अपने चूजों के साथ दाना चुग रही थीं। कितना बड़ा घर है भाई, देखो चूजे। आहिस्ता वली, डरा दोगे तो सारे चूजे भाग जाएंगे। वली आहिस्ता आहिस्ता बैठ गया। एक नन्हा सा चूजा उसके जूते के पास आकर रुक गया। वली बिल्कुल खामोश हो गया। चूजा दाना चुगते हुए चूं 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 करने लगा। सबके चेहरों पर मुस्कुराहट आ गई। दोनों भाई नन्हे नन्हे चूजों को बड़े गौर से देखने लगे। चूजे अपनी नन्ही नन्ही चोंचों से मजे से दाना चुग रहे थे। कुछ देर बाद दादी जान सहन के एक कोने में रखे मिट्टी के बड़े से मटके के पास गई। गांव के मटके के पानी की ठंडक ही कुछ और थी। उन्होंने पीतल के गिलास में ठंडा पानी भरा। दादी जान ने मुस्कुराते हुए पहले शाहजैन को पानी दिया, फिर वली ने भी गिलास पकड़ा और मजे से ठंडा पानी पीने लगा। दादी जान ये तो बहुत ठंडा है। ये फ्रिज नहीं, मटके की ठंडक है बेटा। दूर मस्जिद से मगरिब की अजान गूंजती है। परिंदे अपने घोंसलों की तरफ लौटते हैं। गायें और भैंसें भी घरों की तरफ आ रही हैं। अब्बू यहाँ तो शाम भी अलग लगती है। क्योंकि यहाँ वक्त आहिस्ता चलता है बेटा। गांव के बच्चे भी अपना खेल खत्म करके हंसते मुस्कराते अपने अपने घरों को लूटने लगे। हर तरफ हल्की ठंडी हवा खुशगवार सी खुनकी बखेर रही थी। देखते ही देखते पूरा गांव एक पुरसुकून शाम में डूब गया। रात के खाने का वक्त हो गया था। जमीन पर साफ सुथरा दस्तरखान बिछा दिया गया। तनूर की गरम गरम रोटियां,
सफेद मक्खन, घर की खुशबूदार दाल, ताज़ा लस्सी और रसीले मीठे आम सबके सामने सजा दिए गए। सब एक साथ दस्तरखान के गिर्द बैठ गए। चलो बच्चों, सब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करें। सबने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू कर दिया। चलो बच्चों, अब मजे से खाना खाओ। गांव के सादा मगर लजीज खाने का हर कोई मजे से लुत्फ उठाने लगा। हंसी, प्यार भरी बातें और अपनायत हर तरफ बिखर गई। तुम्हारी लस्सी वाली मूंछें निकल आई हैं। सबने मजे मजे से खाना खा लिया। खाना खत्म होने के बाद सबने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। कल सुबह जल्दी उठना, मैं तुम्हें अपना पूरा गांव दिखाऊंगा। जी दादा जान, मैं जरूर जल्दी उठूंगा। पक्का वादा? पक्का वादा। यूं प्यार, मोहब्बत और खुशियों से भरा उनकी पहली शाम का खाना खुशगवार याद बन गया। चलो बेटा, सोने की दुआ पढ़कर आराम करते हैं। फिर दोनों ने सोने की दुआ पढ़ी, लेकिन उनकी आंखों में नींद से ज्यादा अगली सुबह का इंतजार था। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। आमीन। अल्लाह तुम दोनों की हिफाजत फरमाए। रात आहिस्ता आहिस्ता गुजर गई। आसमान पर अभी हल्की सी निलाहट थी। पूरा गांव खामोश था कि अचानक कुकुरुकू कुकुरुकू मुर्गे की बांग ने खामोशी तोड़ दी। चारपाइयों पर शाहजैन और वली अभी गहरी नींद में सो रहे थे। मेरे शहजादो, उठ जाओ, सुबह हो गई है। वली ने आंखें मिलते हुए करवट बदली। दादी अम्मा मुस्कुराकर दोबारा बोली, जल्दी उठो, गांव की सुबह तुम्हारा इंतजार कर रही है। वो जल्दी जल्दी चारपाई से उतरे और सहन की दूसरी तरफ दौड़ पड़े। चलो वली, आज पूरा गांव देखना है। चलो भाई, मैं तो तैयार हूँ। घर में सुबह की खूबसूरत रौनक फैली हुई थी। दादी अम्मा ने परिंदों के लिए दाना बिखेर रखा था। उधर सहन में एक नन्हा सा बिछड़ा इधर उधर उछलता कूदता फिर रहा था। दादी जान, ये बिछड़ा मेरा दोस्त बन जाएगा ना? वली, ये तो तुम्हें पसंद करने लगा है। बछड़ा उछलता कूदता उनके करीब आ गया तो दोनों भाई खुशी से हंसने लगे। उधर सहन के एक कोने में दादा जान छोटी सी पीढ़ी पर बैठे ताज़ा भैंस का दूध निकाल रहे थे। दादा जान, ये दूध सीधा भैंस से आता है? हाँ बेटा, बिल्कुल ताज़ा। दूध की धार बाल्टी में गिरती तो छन छन की मीठी सी आवाज सुनाई देती। शहर में तो दूध पैकेट में आता है, और गांव में ये अल्लाह की ताज़ा नेमत है बेटा। फिर दादा जान उन्हें सहन में लगे पुराने हैंड पंप के पास ले गए। वाह दादा जान, ये क्या है? बेटा, इसे हाथ का नलका कहते हैं। उसी से हम ताज़ा पानी निकालते हैं। वली ने हैंड पंप चलाने की बहुत कोशिश की। वो पूरी ताकत लगाकर बार बार हैंडल चलाता रहा ताकि पानी निकल आए, मगर पहले तो एक बूंद भी ना निकली। ओह, ये तो काफी भारी है। मैं हार नहीं मानूंगा। शाबाश बेटा, बस ऐसे ही, थोड़ा और जोर आखिरकार लगाओ। बहुत मेहनत के बाद ठंडा पानी निकल आया। चलो मेरे बहादुरों, अब तुम्हें अपना खूबसूरत गांव दिखाता हूँ। चलो दादा जान। नाश्ते के बाद दादा जान दोनों भाइयों को गांव की सैर के लिए अपने साथ ले गए। दादा जान, यहाँ सब एक दूसरे को जानते हैं? हाँ बेटा, यहाँ सिर्फ दरवाजे नहीं खुलते, यहाँ लोगों के दिल भी खुले रहते हैं। वाकई, ये जगह तो बहुत अपनी अपनी सी लगती है। पूरा गांव बच्चों की हंसी, शरारतों और खेल कूद की रौनक से आबाद नजर आ रहा था। रास्ते में गांव के बच्चे कभी गुल्ली डंडा खेल रहे थे, कभी कंचे, तो कहीं चंद बच्चे लट्टू घुमा रहे थे। कुछ बच्चे साइकिल के पुराने टायर को लकड़ी से दौड़ाते हुए गलियों में खुशी खुशी दौड़ रहे थे। किसी गली में बच्चे रस्सी कूद रहे थे तो किसी कोने में हंसते मुस्कुराते छुपन छुपाई खेल रहे थे, जबकि कुछ मिट्टी में छोटे छोटे घरोंदे बनाकर खुशी से खेल रहे थे। दादा जान, क्या ये बच्चे रोज यही खेल खेलते हैं? हाँ बेटा, यही खेल हमारे बचपन की सबसे बड़ी खुशी थे। फिर आप लोग मोबाइल पर गेम नहीं खेलते थे? नहीं बेटा, उस वक्त ना मोबाइल थे ना वीडियो गेम्स। यही गलियां, यही दोस्त और यही खेल हमारी सबसे बड़ी खुशी थे। कुछ दूर आगे चलने के बाद शाहजैन और वली की नजर एक पुराने कुनवे पर पड़ी। वो हैरत से रुक गए और दिलचस्पी से देखने लगे। कुछ खवातीन रस्सी से बंधी बाल्टी कुएं में डालकर ठंडा पानी निकाल रही थीं। दादा जान, क्या उस वक्त सब लोग यहीं से पानी लेते थे? हाँ बेटा, ये कुनवा पूरे मोहल्ले की प्यास बुझाता था। कुएं से आगे बढ़ते ही रास्ता खुशबू से भरे आमों के बागों में दाखिल हो गया। इतना बड़ा आमों का बाग, हर तरफ सिर्फ आम ही आम है। मैंने इतना खूबसूरत बाग पहले कभी नहीं देखा।
हर तरफ घने दरख्तों पर पके हुए सुनहरी रसीले आम लटक रहे थे। थोड़ी दूर आगे एक बड़े बरगद के दरख्त के नीचे गांव के चंद बुजुर्ग चारपाइयों पर बैठे मुस्कुराते हुए शतरंज खेल रहे थे। कुछ आपस में गपशप कर रहे थे तो कोई पुराने दिनों की दिलचस्प बातें सुना रहा था। अस्सलामुअलैकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? दादा जान चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट लिए उनके पास रुक गए। शाहजैन और वली ने भी अदब से सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो भाई? चांद लम्हे वहाँ गुजारने के बाद सब दोबारा अपने सफर पर रवाना हो गए, क्योंकि दिन अभी बाकी था और गांव की मजीद खूबसूरत जगहें उनकी मुंतजिर थीं। दादा जान, ये रास्ता कहाँ जाता है? मेरे बचपन की सबसे पसंदीदा जगह। वहाँ क्या है? बस चंद कदम और फिर खुद ही देख लेना। कुछ ही देर बाद सरसब्ज दरख्तों के दरमियान से एक खूबसूरत नहर का किनारा नजर आने लगा। वाह, ये तो सबसे खूबसूरत जगह है। ठंडी हवा, पानी की आवाज और ढलती शाम का सुनहरा मंजर उनका इस्तकबाल कर रहा था। बेटा, हम अपने सारे दोस्तों के साथ यही खेलते थे। हंसते हंसते शाम हो जाती और वक्त का पता ही नहीं चलता था। अब समझ आया दादा जान को ये जगह इतनी क्यों पसंद है। दादा जान, क्या आप भी इस झूले पर झूला करते थे? हाँ बेटा, और कभी कभी हमारी बारी ही खत्म नहीं होती थी। दादा जान ने दरख्त से ताजा ताजा आम तोड़कर दोनों भाइयों को ये दिए। लो बेटा, दरख्त से तोड़ा हुआ आम सबसे मीठा होता है। वाह, इसकी खुशबू भी कितनी अच्छी है। आगे चलते हुए दोनों भाइयों ने खेतों में एक ट्रैक्टर को हिल चलाते देखा। फिर दादा जान ने शहतूत के दरख्त से शहतूत तोड़कर दोनों भाइयों को दिए। दादा जान, ये शहतूत तो बहुत मीठे हैं। कुदरत के अपने जायके हमेशा सबसे खास होते हैं बेटा। दोनों भाई मीठे मीठे शहतूत खाते हुए दादा जान के साथ खेतों की तरफ आगे बढ़ते रहे। बेटा, ट्रैक्टर हो या कोई भी बड़ी सवारी, हमेशा महफूज फासले से देखना चाहिए। जी दादा जान। महफूज फासला हमेशा सबसे बड़ी हिफाजत होता है। जी दादा जान, अब हम हमेशा एहतियात करेंगे। दादा जान ने दोनों भाइयों को एहतियात से रहने की नसीहत की। उन्होंने ताजा ताजा फल तोड़कर उनकी जेबें भर दी। दादा जान, हम अगली गर्मियों की छुट्टियों में फिर आएंगे ना? बेटा, ये गांव और ये घर हमेशा तुम्हारा इंतजार करेंगे। हम जल्द वापस आएंगे दादा जान। फिर अगली बार हम और भी ज्यादा दिन रहेंगे। उधर शाम आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। यूं ढलती शाम के साथ ये खूबसूरत दिन उनकी जिंदगी की सबसे प्यारी यादों में शामिल हो गया। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असर खुशी महंगी चीजों में नहीं, बल्कि अपने बड़ों के साथ गुजारे हुए खूबसूरत लम्हों और कुदरत के करीब रहने में होती है। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और देखते रहें शाहजैन और वली यूट्यूब चैनल।